जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस और बिहार पुलिस के बीच में कंपैरिजन करके। इसमें हम लोग सैलरी से लेके प्रमोशन, लाइफ स्टाइल, ए टू जेड हर एक चीज़ के बारे में, परीक्षा पैटर्न क्या होता है, क्या एग्ज़ाम में आता है, सभी एग्ज़ाम्स के बारे में डिटेल से बात करेंगे और कंपैरिजन करते चलेंगे। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है किसी भी फोर्स को नीचा दिखाना। मेरा बस इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि आपको जानकारी पहुंचाना, कि आपको जानकारी हो जाए कौन सी फोर्स बेस्ट है, कौन सी बेस्ट नहीं है। वैसे तो देखा जाए तो हर एक स्टेट की फोर्स अपने आप में एक बेस्ट है, अपना पैटर्न अलग अलग है, लेकिन फिर भी आप लोग के नज़र में कौन सा ज्वाइन करना चाहिए उसकी तैयारी उस दिमाग से करेंगे आप लोग। इस मकसद से ये वीडियो बनाया गया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें रिक्रूटमेंट कौन करता है इन सभी भर्तियों के लिए। तो देखिए, दिल्ली पुलिस के लिए ये सेंट्रल की फोर्स होती है। दिल्ली पुलिस में जो भी पुलिस आता है ये सेंट्रल की फोर्स होती है और इसको एसएससी कंडक्ट करता है। एसएससी सीपीओ के थ्रू जीडी कांस्टेबल एग्जाम कराता है, एसएससी वाला, उसके थ्रू जा सकते हैं। ऐसे ही बिहार में जो अगर आप पुलिस में जाना चाहते हैं तो सीएसबीसी जो है ये कराता है एग्ज़ाम बिहार का। यूपी पुलिस में यूपी पीआरबीपी कराता है यूपी पुलिस का। और राजस्थान का भी क्या होता है, राजस्थान का भी राजस्थान बोर्ड कराता है एग्ज़ाम पुलिस के लिए। अगर योग्यता की बात करें तो दिल्ली पुलिस में लगभग 12 पास होना चाहिए और इसके साथ साथ आपके पास डीएल होना चाहिए, जो कि एलएमवी जो डीएल होता है ये होना चाहिए कम से कम, अगर आप मेल हैं तो। और बाकी आपको यूपी में, राजस्थान में या बिहार में, तीनों जगह में से किसी भी कांस्टेबल के लिए जाना है तो आपको बस 12 पास होना चाहिए या इसके समकक्ष कोई डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर सिलेबस देखेंगे तो दिल्ली पुलिस के सिलेबस में आपके सामने लगा होगा सबसे पहले जीके या करंट अफेयर 50 क्वेश्चन इसके रहेंगे, रीजनिंग रहेंगे 25 क्वेश्चन, और आपका मैथ रहेगा 15 नंबर का, और कंप्यूटर रहेगा 10 नंबर का। कंप्यूटर में आपको www. जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब जिसको बोलते हैं, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है। कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन में सब कुछ पूछ लिया जाता है और टोटल 100 नंबर का होता है। और इसमें आपको 90 मिनट मिलते हैं, मतलब कि 1.5 घंटा का समय मिलता है। और हर एक क्वेश्चन के लिए 0.5 निगेटिव मार्क होता है। दिल्ली पुलिस का सिलेबस है ये। ऐसे ही बिहार पुलिस का सिलेबस देखेंगे आप लोग तो इसमें इंग्लिश पूछता है, हिंदी पूछता है और सोशल साइंस में आपका हिस्ट्री जो होता है, जियोग्राफी होता है, सिविक्स होता है, इकोनॉमी होता है, ये सारा कुछ पूछ लेगा। साइंस पूछेगा, साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, ये सारा कुछ पूछ लेगा। इसके अलावा आपका जीके और करंट अफेयर पूछेगा और टोटल सारा क्वेश्चन मिला के 100 नंबर का होता है और 100 क्वेश्चन भी होते हैं। समय मिलता है इसमें 2 घंटे, 2 घंटे समय मिलेगा। और एक चीज़ इसमें यह भी है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसमें कोई नकारात्मक अंक नहीं कटेंगे आप लोग गलत करके भी आते हैं तो ये बिहार पुलिस का सिलेबस होता है। अगर राजस्थान पुलिस की सिलेबस की बात करें तो राजस्थान पुलिस के सिलेबस में राजस्थान स्पेशल जीके पूछता है, राजस्थान के बारे में स्पेशल जीके पूछेगा। इसके बाद से आपका जीएस पूछेगा और करंट अफेयर पूछेगा। अगला चैप्टर में आपको रीजनिंग पूछ लेगा और फिर कंप्यूटर पूछेगा। और एक नया चीज़ पूछता है यहाँ पे, जो बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए कानून है उनसे संबंधित चीज़ पूछता है। जैसे यूपीएसआई में पूछता है वैसे ही यहाँ पे कांस्टेबल में पूछता है। टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे और 150 नंबर का रहता है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। और निगेटिव मार्किंग रहती है 0.25, यहाँ पे भी आपका निगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है। अंत में यूपी पुलिस का सिलेबस की बात करें तो यूपी पुलिस में आपका 150 क्वेश्चन टोटल रहेगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है यहाँ पे, जहाँ पे जीके और करंट अफेयर पूछेगा, आपका हिंदी पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा और मैथ पूछेगा। इसमें मतलब कि 0.25 इसमें भी रहता है निगेटिव मार्किंग। और समय मिलता है लगभग 2.5 घंटे, 150 मिनट का समय मिलता है यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, सबसे ज़्यादा इसी में टाइम मिलता है। तो सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फिजिकल के बारे में। सबसे पहले दिल्ली पुलिस की फिजिकल के बारे में बात करते हैं। फिजिकल में क्या क्या होता है यहाँ पे जो मेल होते हैं उनकी हाइट मांगता है 170 सेंटीमीटर, और जो फीमेल होती हैं उनकी हाइट मांगता है 157 सेंटीमीटर। मैं जनरल के लिए बता रहा हूँ, एससी एसटी कैटेगरी के लिए कुछ छूट भी है इसमें। फिर से आपका रनिंग जो है इसमें 1.16 मीटर मांगता है 6 मिनट में। 6 मिनट में आपका मरना होता है 1600 मीटर मेल के लिए, और फीमेल के लिए यही दूरी इतना ही रहेगा 1600 मीटर ही, लेकिन 8 मिनट समय दे देता है।
जो मेल के लिए चेस्ट होता है 80 ऐसे नॉर्मल होना चाहिए और फुलाव 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, 85 होना चाहिए। और लड़कियों का वजन जो होता है 48 किलो मिनिमम होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। दिल्ली पुलिस में लॉन्ग जंप भी कराता है, लंबी कूद जो जिसको बोलते हैं, 14 फीट मेल के लिए और फीमेल के लिए 10 फीट जंप, लॉन्ग जंप। और हाई जंप की बात करें तो 3.9 फीट मेल के लिए और 3 फीट होता है फीमेल के लिए। दिल्ली पुलिस का फिजिकल ऐसे होता है, काफ़ी टफ फिजिकल होता है दिल्ली पुलिस का। अगली बात करें यूपी पुलिस के फिजिकल के बारे में, तो यूपी पुलिस के फिजिकल में आपका हाइट जो होता है 168 सेंटीमीटर मांगता है, 168 सेंटीमीटर। और फीमेल के लिए हाइट जो होता है 152 सेंटीमीटर मांगता है। इसमें भी एसटी कैटेगरी में छूट मिलती है। रनिंग की बात करें तो 4800 मीटर 25 मिनट में मेल को मारना पड़ता है, और अब महिला है तो 2400 मीटर आपको मारना पड़ता है 14 मिनट में। तो लड़कियों के लिए मतलब जो रनिंग होती है आधा कर दिया जाता है, और समय जो है वो भी आधा कर दिया जाता है 14 मिनट का। और लड़कों में चेस्ट की बात करें तो 79 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और फुलाव 5 सेंटीमीटर, मतलब 79 से लेकर 84 सेंटीमीटर तक आपका चेस्ट होना चाहिए। और फीमेल की बात करें तो सबसे मिनिमम जो वेट कैटेगरी है वो 40 केजी से कम नहीं होनी चाहिए, 40 केजी होनी चाहिए। अब बात करते हैं फिजिकल बिहार पुलिस के बारे में। बिहार पुलिस का फिजिकल में हाइट जो होता है मेल के लिए 170 मांगता है और फीमेल के लिए हाइट 157 मांगता है। इसकी रनिंग की बात करें तो 1600 मीटर मेल के लिए 6 मिनट में समय बनाया गया है। 1600 मीटर दौड़ना होता है 6 मिनट में, और लड़कियों के लिए 1 किलोमीटर दौड़ना होता है 5 मिनट में। ये होता है रनिंग का। इसका बिहार पुलिस में रनिंग के लिए बता दूं कि रनिंग के लिए भी मार्क मिलता है। अगर आप 5:20 से लेके 5:40 सेकेंड तक, मतलब 5 मिनट 20 सेकेंड से लेके और 5 मिनट 40 सेकेंड के बीच में आप रनिंग कर लेते हैं तो आपको 30 नंबर मिलेगा, और 5 मिनट 40 सेकेंड से 6 मिनट के बीच में करते हैं तो 20 नंबर मिलेगा। ऐसे करके रनिंग में भी नंबर मिलता है। अगर चेस्ट की बात करें तो लड़कों का चेस्ट 80 नॉर्मल होना चाहिए, 85 होता है फुलाव के साथ। लड़कियों का वेट जो होता है मिनिमम 48 केजी होना चाहिए। अब बात करते हैं राजस्थान पुलिस के फिजिकल के बारे में। तो राजस्थान पुलिस के फिजिकल में आपका हाइट जो होता है 168 सेंटीमीटर हाइट मांगता है। लड़कियों के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होता है। एसटी कैटेगरी में छूट है इसमें भी। रनिंग की बात करें 5 किलोमीटर की रनिंग 25 मिनट में दौड़नी होती है, और लड़कियों के लिए 5 किलोमीटर ही दौड़ना पड़ता है, लेकिन समय बढ़ा के इसको 35 मिनट कर दिया जाता है। चेस्ट की बात करें तो लड़कों में 81 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाव कम से कम होना चाहिए, 81 से 86। लड़कियों का वेट कैटेगरी की बात करें तो 43 से 47 होता है, मतलब कुछ कैटेगरी में 43 भी है, नॉर्मल 47 साढ़े 47 केजी का वेट होना चाहिए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए। अब बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। सैलरी जो होती है दिल्ली पुलिस में सब तीनों की तीनों लेवल जो होता है 3rd लेवल का होता है ये जॉब। दिल्ली पुलिस में क्या होता है 21,700 रुपया बेसिक सैलरी होती है, बिहार में भी और यूपी में भी 21,700, लेकिन राजस्थान पुलिस में 20,800 रुपया बेसिक सैलरी होती है। टोटल की बात करें सब कुछ जोड़ के एचआरए वगैरह जोड़ लेंगे तो 38,500 से लेकर 43,500 के बीच में ज्वाइनिंग करते टाइम आपको सैलरी मिलेगी। और बिहार पुलिस में बात करें तो 33,000 से लेके 38,000 तक, मतलब सेकेंड नंबर पर बिहार में। यूपी पुलिस में बात करें तो 3rd प्लेस पड़ता है यूपी पुलिस का, 30,000 से लेके 35,000 के बीच में ज्वाइनिंग के टाइम आपको यूपी पुलिस में सैलरी देखने को मिलेगी। राजस्थान पुलिस की बात करें तो सबसे कम 25,500 से लेकर 30,000 के बीच में आपको सैलरी देखने को मिलेगी जब आप ज्वाइन करते हैं, तब की बात बता रहा हूँ मैं। आगे चल के वो होता जाता है। दिल्ली क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे एचआरए वगैरह है, डीए वगैरह है, वो थोड़ा बढ़ के मिलता है, इस वजह से वहाँ की सैलरी सबसे आई है। बिहार सेकेंड प्लेस पे है, और इसी के सिमिलर थोड़ा सा डाउन है यूपी। राजस्थान सबसे चौथे नंबर पे है। बात करें प्रमोशन की स्पीड देखेंगे तो दिल्ली पुलिस में सबसे तेज प्रमोशन होता है। यहाँ एकदम जो टाइम बनाया गया है उस टाइम के अंतर एकदम प्रमोशन होते जाता है। और बिहार पुलिस में इससे थोड़ा सा धीरे है, मतलब मीडियम को बोल सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से सही है। यूपी पुलिस में बहुत स्लो प्रमोशन होता है, टाइम दिया गया है 7 से 10, लेकिन होता है 11-12 साल बाद। तो यूपी पुलिस का प्रमोशन सबसे बहुत स्लो है। राजस्थान का भी बिहार के सिमिलर है, मतलब मीडियम बोल सकते हैं। ऐसा है प्रमोशन का स्पीड। बात करें पोस्टिंग की तो दिल्ली पुलिस में पोस्टिंग जो होती है मेट्रो सिटी में होती है, दिल्ली एनसीआर में पोस्टिंग होती है दिल्ली पुलिस वालों की। और बिहार पुलिस की बात करें तो बिहार पुलिस में नक्सल जो इलाके हैं वहाँ भी प्रैक्टिस मतलब पोस्टिंग हो सकती है। ग्रामीण इलाके हैं, ग्रामीण इलाकों में पोस्टिंग हो सकती है। मेट्रो सिटी बहुत कम है तो वहाँ ना के बराबर
चांस है बिहार पुलिस में अगर आप जाते हैं तो। यूपी पुलिस की बात करें तो यूपी पुलिस में जो रूरल और मेट्रो दोनों एरिया में, तो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र ज़्यादा है, तो दोनों में पोस्टिंग का चांस होता है। राजस्थान पुलिस की बात करें तो राजस्थान पुलिस में आपका डेजर्ट एरिया, बालू वाला क्षेत्र जो है उसमें ज़्यादा है, और आपका जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे पोस्टिंग ज़्यादा चांस होता है राजस्थान पुलिस में होते हैं। तो अब बात करते हैं फैसिलिटी के बारे में कि कौन सी पुलिस में सबसे ज़्यादा फैसिलिटी होती है, क्या होती है फैसिलिटी। तो लगभग सिमिलर होती है, थोड़ा सा बढ़ के मिलती है। देखिए आइए डिटेल में जानते हैं। बात करें दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस की जो फैसिलिटी है इसमें आपका डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, टीए मिलेगा, वर्दी भत्ता है, मेडिकल कवरेज है, अस्थाई नौकरी है, अस्थाई पोस्टिंग होती है। इसमें कैंटीन की सुविधा है, बढ़िया कैंटीन मिलता है, प्लस में आपके बच्चा जो है, आपके बच्चे हैं उनके एजुकेशन के लिए भी अलाउंस मिलता है दिल्ली पुलिस में। यहाँ का एचआरए जो है ये भी 30% तक मिलता है, 10%, 20%, 30%, जैसा सिटी है उस हिसाब से 30% तक आपका एचआरए मिल जाता है। इसके अलावा वर्दी भत्ता साल भर में 2 बार आता है वर्दी भत्ता। इसके अलावा आपका जो 100% मेडिकल कवरेज हो जाता है फैमिली के आपका। इसके अलावा बहुत सारे अलाउंस है जो मिलते हैं। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो समझ सकते हैं यहाँ पे दिल्ली पुलिस में बहुत सारी सुविधाएं जोड़ के सैलरी ओवरऑल ज़्यादा हो जाता है और फैसिलिटी में भी ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। इनकी ट्रेनिंग भी होती है तो मॉडरेट जगह पे होती है, जहाँ पे साइबर वाइबर से लेके हर एक चीज़, मतलब कंप्यूटर वगैरह हर एक चीज़ सिखाया जाता है दिल्ली पुलिस का जो ट्रेनिंग होता है। दूसरे नंबर पे आता है इसमें बिहार पुलिस। बिहार पुलिस की बात करें तो यहाँ भी डीए है, टीए है, मेडिकल है, एचआरए है, फूड अलाउंस है, और आपका एचआरए इसमें भी है, सिटी के अनुसार एचआरए मिलता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इसमें अलाउंस नहीं है, नॉर्मल ही है, फिर भी यूपी से बढ़िया हो जाता है। यूपी पुलिस की बात करें तो यूपी पुलिस में भी एचआरए है, डीए है, मेडिकल कवरेज है, प्लस फूड अलाउंस है, कैंटीन है। फूड अलाउंस जो होता है ये भी लगभग हमको लगता है 2000-2200 के आसपास आता है। एचआरए जो होता है यहाँ भी 1200 से लेकर 3000 के आसपास। यूपी में भी आप फर्स्ट सिटी में है, सेकंड सिटी में है, थर्ड सिटी में है, उसके अनुसार आपका एचआरए मिलता है। मिला जुला के आपका 30 से 35 हज़ार के बीच में ओवरऑल सैलरी जाता है। और ये मेडिकल कवरेज होता है तो बहुत सारी स्कीम है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय है, या मेडिकल डायरेक्ट चिकित्सा प्रतिपूर्ति भर के भी ले सकते हैं। यूपी की बात करते हैं। और बात करें राजस्थान की बात करें तो यहाँ भी डीए है, एचआरए है, वहाँ पे हार्ड ड्यूटी अलाउंस एक मिलता है। इसके अलावा मेडिकल कवरेज है, और इसके बाद से फॉरेंसिक डेंजर अलाउंस होता है, ये सब मिलता है। तो एचआरए की और डीए की बात करें तो हार्ड डीए की बात करें तो हार्ड डीए 15% तक होता है, मतलब ज़्यादा ड्यूटी लगती है, इस वजह से 15% जोड़ के मिलता है। फॉरेंसिक डेंजर की बात करें तो इसमें भी जो 15% आपका बेसिक होता है, ये खतरा भत्ता एक प्रकार से माना जाता है, 15% जोड़ के ये मिलता है। तो मिला जुला के सब चौथे नंबर पे इसका पोजीशन आता है। वर्दी सब जगह की लगभग सेम ही होती है, खाकी वर्दी होती है, बस यहाँ पे बैच जो होता है वो डिफरेंस होता है। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।